आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से विद्युत नीति के द्वारा किस प्रकार हम धन में लाभ करें, इसकी अद्भुत जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि आप धन से परेशान हैं, धन से तंग हैं, तो आप इस विद्युत की इस नीति को अपनाइए। निश्चित ही संपूर्ण जीवन में आपके धन की कमी नहीं होगी। ना ही आप कर्जे में डूबेंगे, ना ही किसी प्रकार का आपको कर्जा लेने की आवश्यकता होगी, ना ही किसी भी जान पहचान वाले से, अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से आपको कभी भी पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। दिन प्रतिदिन आपके लाभ होता चलेगा, दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होती चलेगी। आपके जो भी कार्य, कोई भी काम आपका पैसे की वजह से रुकेगा नहीं। जब भी आपको जैसे भी पैसे की आवश्यकता होगी, पैसे की आन पड़ेगी, तो निश्चित ही आपका कार्य सफल हो जाएगा। अपने आप ही आपका पैसे का इंतजाम आपके पास हो जाएगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। हम दिन प्रतिदिन होड़ में लगे रहते हैं कि क्या करें, कहाँ से लाएं, कैसे कमाएं, बस पैसा आना चाहिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा धन होना चाहिए। इसके लिए हम अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके भी करते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं और उनसे कारोबार वृद्धि हेतु, धन वृद्धि हेतु अनेकों प्रकार के उपाय पूछते हैं। परंतु उनको उपाय को करने के बावजूद भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाती, हमें शांति नहीं मिल पाती। हम दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दिन प्रतिदिन हम दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो ऐसे में विद्युत की नीति क्या कहती है, किस नीति के अनुसार हमें धन कमाना है, कैसे हम धनवान हो सकते हैं, कैसे हम इस संसार में सफल हो सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके धन में बरकत नहीं हो रही, आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो सर्वप्रथम विद्युत नीति कहती है कि संतोष करना चाहिए। और आज के समय में संतोष किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है। आज हम 10 रुपये कमाते हैं तो हमारी 100 रुपये की इच्छा होती है, 100 रुपये कमाने लगते हैं तो हमारी 1000 रुपये की इच्छा होने लगती है, हजारों कमाते हैं तो हमारी लाखों रुपए की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसकी वजह से हम सदा गरीब के गरीब ही रहते हैं, कभी भी हम अमीर नहीं हो पाते, पैसे धन दौलत से संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, वह बढ़ती चली जाती है। इसलिए सर्वप्रथम विद्युत नीति कहती है, यदि आप धनवान होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने मन के अंदर संतोष रखें। यदि आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं तो आप में उसमें संतुष्ट हैं, आप सोचते हैं कि काफ़ी है, हमारा खर्चा चल जाएगा। आप 1000 रुपये कमाते हैं, उस पर भी आप संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हमारा खर्चा चल जाएगा, हमारे लिए काफ़ी है। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम मन में संतुष्ट कर लेते हैं, हमारे मन के अंदर संतुष्टि हो जाती है, तो हम शीघ्र ही धनवान हो सकते हैं। हमें बहुत अधिक ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होगी, अधिक खर्चने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ विद्युत नीति कहती है, कभी भी आय से ज़्यादा हमको खर्च नहीं करना चाहिए। जो भी हम जैसा भी कमा रहे हैं, परमात्मा के उस ईश्वर की कृपा से जो भी हमारा काम चल रहा है, छोटा मोटा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, जैसा भी 2 रुपये या 100 रुपये हम कमा रहे हैं, उसमें से कोशिश करें खर्चा कम करने की, 2 पैसे उसमें से बचा कर आप रखें। यदि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और सभी को आप लुटाते चले जाएं, आंख बंद करके आप खर्चा करने लग जाएं, तो लाखों करोड़ों रुपए भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते। तो इसलिए जैसी हमारी कमाई है, जैसी हमारी आमदनी है, उसके हिसाब से हमको खर्च करना चाहिए।
हमेशा कोशिश करें कि आप 10 रुपये कमा कर ला रहे हैं तो उसमें से कम आधे पैसे आप बचा कर रखें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं भी भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी ज्योतिषी के पास, ना किसी भगत सियाने के पास। आप धीरे धीरे करके शीघ्र ही आपके पास इकट्ठा होने लगेगा, आप पैसे वाले होने लगेंगे, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। इसी तरह यदि आप लाखों कोशिशें करते हैं, पैसा इकट्ठा भी करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन में आ जाती है कि सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमारे घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही, हम काफ़ी सूझबूझ के साथ खर्चा कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि 2 रुपये में से केवल हम 50 पैसे खर्चा करें, 1.5 रुपये बचाएं, परंतु कुछ ना कुछ दुर्घटनाओं की वजह से, कुछ ना कुछ समस्याओं की वजह से हमारा सारा पैसा खर्च हो रहा है, पैसे में बरकत नहीं हो रही, पैसा रुक नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में विदुर के हिसाब से, विदुर कहता है यदि हमें साम्राज्य को बढ़ाना है, अर्थात धन दौलत को हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने केवल एक ही उपाय करना है। क्या? जो जांडी का वृक्ष होता है, जांडी के वृक्ष की आपको छोटी सी जड़ लेकर आनी है, लेकिन कब लानी है? शुक्रवार के दिन लानी है। और शुक्रवार के दिन उस जांडी के वृक्ष को आप ले आएँ, उसकी जड़ को आप ले आएँ, ला करके सर्वप्रथम गंगा जल से उसको धो लें। उसके बाद उसको सारी रात कच्चे दूध में उसको डाल कर रखें, अर्थात शुक्रवार की संध्या के समय उसको कच्चे दूध में डाल दें और शनिवार के सुबह आप उसको कच्चे दूध में से निकाल लें। और निकालने के बाद थोड़ा सा आप लाल कपड़े का टुकड़ा लें, उस टुकड़े के अंदर आप उस जड़ को बांध दें। बांधने के बाद जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, जहाँ से आपका ज़्यादा आवागमन होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के 2-2, 3-3 गेट होते हैं, तो हमको यही नहीं पता होता कि हमको किस गेट पर उसको बांधना है, किस गेट पर उस प्रयोग को आपने करना है। तो ध्यान रखें, जिस गेट के द्वारा हमारा ज़्यादा आवागमन होता हो, हम आते जाते रहते हो, उस गेट पर आपने इसको बांध देना है। ऊपर की साइड में, गेट के ऊपर आप कहीं भी आप बीच में बांध दें, दाएँ बांध दें, बाएँ बांध दें, कहीं भी आप बांध दें। यदि आपकी कंपनी है, कारोबार, फैक्ट्री है, वह चल नहीं पा रही, दुकान नहीं चल पा रही, तो इसी तरह उसके भी आप मुख्य गेट पर आप इसको बांध दें। देखते देखते आप धनवान हो जाएंगे, आपके कारोबार, व्यापार तेज़ी से दौड़ने लगेंगे। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।